अस्सलामुअलैकुम। घर पर पिज़्ज़ा बनाते हुए हमसे कौन कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा ख़राब हो जाता है। कई बार हमारी डो अच्छी नहीं बनती और कई बार हमारे पिज़्ज़े का फ्लेवर ही अच्छा नहीं होता। ये तमाम टिप्स आज आपको मैं दूंगी कि कौन कौन सी मैजिकल टिप्स हैं जिससे पिज़्ज़े बनाए जाते हैं। अगर आप सच में बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा ले लेंगे और इसको हमने छान लेना है। छानने के अमल को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि छानने से हमारा मैदा जो है उसके अंदर से जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। फिर हमने इसके अंदर छानने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के ईस्ट का ऐड कर देना है। ये इंस्टेंट ईस्ट है, ये बाज़ार से इजीली पैकेट हमें मिल जाता है। और फिर हमारे पास ये ब्रेड इम्प्रूवर है। ये एक मैजिकल टिप है जो कि आपको कोई भी नहीं बताता। इसको इक्का पाउडर भी कहा जाता है। ये ब्रेड इम्प्रूवर हमने आधा किलो, हमारे पास मैदा है तो बिल्कुल आधा चम्मच हमने इसके अंदर ब्रेड इम्प्रूवर का ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर चीनी का ऐड कर देना है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक का भी ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर ड्राई मिल्क ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच बड़ा मैंने ड्राई मिल्क का ऐड कर दिया है। फिर हमने इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास सूखा दूध नहीं है तो आप इसको, जो हमारे घर नॉर्मल हमारे पास दूध होता है दूसरा लिक्विड फॉर्म में, उसके साथ मैं इसको पानी से गूंद रही हूँ, तो आप इसको सादे दूध से भी गूंद सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम घी या ऑयल का ऐड कर देंगे। इससे हमारी सॉफ्ट बहुत ही अच्छी डो बन के तैयार होगी, बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार होगी। इसको हमने, जैसे हम आटे की डो गूंदते हैं उसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे गूंदना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, हमने इसको बिल्कुल ऐसे गूंदना है कि ना ये बहुत हार्ड हो और ना ये बहुत नरम हो। इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा हाथ को हमने चिकना भी कर लेना है। थोड़ा सा जैसे हमारे हाथों के ऊपर अगर ये डो चिपक रही है तो हम अपने हाथ को चिकना करके इसको गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी बार बार नहीं डालेंगे। अब इसको हमने एक साइड पर रख देना है ताकि ये हमारी डो जो है वो इम्प्रूव हो जाए, बहुत ही अच्छे से ये फूल जाए। कढ़ाई के अंदर हमने 3 से 4 चम्मच घी के ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा घी हम नहीं लेंगे। ऑयल भी आप ले सकते हैं। बेकरी स्टाइल के अंदर जब पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जितना चिकन होता है उतना ही प्याज ऐड किया जाता है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको सेल करना है तो आप प्याज, जितना चिकन है उतना ही आप इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। लेकिन मेरे पास आधा किलो चिकन था, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। इनको हमने लाइट लाइट सा ही भून लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना। फिर इसके अंदर हमने चिकन को ऐड कर दिया है। आमतौर पर क्या किया जाता है कि चिकन को बॉयल करके, श्रेड करके फिर यूज़ किया जाता है, फिर इसमें प्याज के अंदर ऐड किया जाता है। मगर मेरा ये कहना है कि इसको हम बॉयल करेंगे तो इसके अंदर से इसका फ्लेवर निकल जाएगा, तो इसलिए हमने इसको प्याज के साथ ही हल्का हल्का सा भून लिया है। भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस रेसिपी में आपको तमाम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बेकरी में पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हमने 6 से 7 हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर डाल देना है ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छे से हम चला देंगे। चलाने के बाद हमने इसको पूरे 10 मिनट के लिए कवर कर देना है लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद अब जब हम देखेंगे तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका होगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से हमारा चिकन जो है वो हमें गला हुआ नज़र आ रहा है। चिकन को अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है तो पाउडर, लेकिन मेरे पास ये कुटी हुई काली मिर्च है, 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्चें चाहिए तो आप इसके अंदर लाल मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये सीक्रेट मसाले हैं जो कि बेकरी में यूज़ किए जाते हैं। अब कोई भी आलू मैशर या किसी भी स्पैचुला से हम अपने चिकन को अच्छे से दबा दबा कर तोड़ देंगे ताकि ये तमाम चिकन जो है ये टूट कर रेशा रेशा हो जाए। हमने इसको अच्छे से चम्मच से भी और हमने आलू मैशर से भी इसको अच्छे से तोड़ देना है अपने चिकन को। अब सबसे मैजिकल टिप जो है ये स्लरी है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लेना है कप में या किसी भी बर्तन में, और इसको हमने पानी डालकर एक स्लरी सी बना लेनी है। बनाने के बाद हमने इसको अपने चिकन के अंदर ऐड करना है। ये बिल्कुल
बेकरी स्टाइल में आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल ही बेकरी वाला आपको फ्लेवर देगा। कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए चिकन के साथ अच्छे से भून लेना है, ताकि हमारे कॉर्नफ्लावर अच्छे से पक जाए और इसके अंदर कोई कच्चापन ना रहे। अच्छे से इसको चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे, और फिर हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे चिकन को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी डो की तरफ। हमारी डो जो है उसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है, ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गया। आप देख सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो गई है। आप देखें कि ये कितना अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। हाथ को हमने थोड़ा चिकना कर लेना है और फिर अपनी डो को तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने दोबारा गूंद लेना है अच्छे से, ताकि तमाम बबल्स इसके अंदर से निकल जाएं। अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको दबा दबा कर गूंद लेना है। बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के अंदर ले आना है। हमारे पास 2 कप, हमने 2 कप मैदे से बनाया तो इसके 2 पिज़्ज़ा तैयार होंगे। इसी रेशो से अगर आप कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, ये इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को डबल करके हम ज़्यादा पिज़्ज़े भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 कप मैदे का यूज़ किया। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक डो का मैंने पेड़ा इसको हाफ़ कर लिया था, एक पेड़ा बनाकर हमने रख लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर नहीं बेलेंगे, हल्का हल्का सा हमने इसके ऊपर बेलन को चला देना है और हमने इसको अपने पिज़्ज़ा ट्रे के मुताबिक ही बनाना है। बहुत ज़्यादा बड़ा हम इसको नहीं बनाएंगे। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे मेरे पास मीडियम साइज़ की है, तो मीडियम 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ। ये हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे आप देख सकते हैं, इसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर मैंने अपनी ये डो जो है इसे रख दिया है। 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा रख देंगे कवर करके, ताकि ये थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए। आप देख सकते हैं कि दोबारा से थोड़ी थोड़ी फ्लफ़ी हो गई है 5 मिनट के बाद। अब हमने इसके जो एजेस हैं इसको अच्छे से ऐसे दबा दबा कर हमने इसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चिकन की टॉपिंग लगानी है, हमने इसके ऊपर अंडा डालना है। अगर हमारी ये बाउंड्री नहीं हम बनाएंगे तो हमारा अंडा जो है वो इधर उधर बिखर जाएगा और सारा जो हमारा अंडा है वो पिज़्ज़ा ट्रे में चला जाएगा। अब इसके बाद हम फोक की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से हमने सुराख कर लेने हैं, ताकि हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए और बिल्कुल हमारा जो पिज़्ज़ा है वो पहली दफ़ा में ही बिल्कुल परफेक्ट बने। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने सुराख कर लिए हैं। पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप चिली गार्लिक सॉस या टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पिज़्ज़ा सॉस को डालने के बाद 2 चम्मच इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से हमने फैला लेना है। आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। इसके बाद हमने जो चिकन बनाया है, ये चिकन बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना हुआ है, बहुत ही मज़े का। आपको बिल्कुल बचपन की यादें दोबाला हो जाएंगी जब आप ये पिज़्ज़ा बना के खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। भर भर के हमने इसके ऊपर अच्छे से चिकन लगा दिया है। 4 अंडे ले लिए हैं, क्योंकि 4 अंडे इसलिए लिए हैं कि 2 पिज़्ज़ा बनाने थे। 2 चम्मच इसके अंदर मेयोनीज़ के ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही चीज़ी सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ये बन के तैयार होगा, बग़ैर किसी चीज़ के और बग़ैर ओवन के। इसके बाद हमने अपना पिज़्ज़ा जो है इसके ऊपर हमने थोड़ी सी वेजिटेबल हमने सेट करनी है। बेकरी में आमतौर पर शिमला मिर्च और टमाटर का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप कोई और वेजिटेबल भी पसंद करते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसके ऊपर डाल लें। अब ये जो 4 अंडे मैंने फेंट लिए थे, इन अंडों में से हाफ़ बैटर जो है अंडे का वो हमने अपने पिज़्ज़े के ऊपर डाल देना है और इसको हमने फैला देना है इसके ऊपर। ये खुद ब खुद इसके ऊपर सेट हो जाएगा अंडा। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, एकदम से हम इसके ऊपर अंडा नहीं डालेंगे। खुद ब खुद ये इधर उधर फैल जाएगा और तमाम पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे से अंडा सेट हो जाएगा। अब सबसे मैजिकल टिप मैं आपको देने वाली हूँ। ये देखें कि 1 मिनट के लिए मैंने अपना नॉन स्टिक पैन लिया है, सादी कढ़ाई नहीं ली। नॉन स्टिक पैन के अंदर अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे, केक बनाएंगे तो उसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर हम आमतौर पर कुकर में या फिर किसी पतीले वगैरह में पिज़्ज़ा या केक बनाते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। ये सबसे बेसिक और सबसे मैजिकल टिप है जो कि आप लोग फॉलो करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल ज़बरदस्त बना है और किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल इसके अंदर नहीं है। ये हमने इसके अंदर सेट कर दिया है प्री हीट अपनी कढ़ाई जो हमारे पास पैन था उसके अंदर, और आधा घंटा हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा मुकम्मल तौर पर पक चुका है। डो भी हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है और हमारा जो ऊपर हमने अंडे का बैटर हमने डाला था वो भी बहुत ही अच्छे से हमारा कुक हो गया है। इसके बाद हमने इसको किसी भी स्पैचुला से निकाल लेना है बाहर।
कोई भी चीज़ से, क्योंकि ये गर्म है तो इसको हाथ से आप ना निकालिएगा, किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से निकाल लीजिएगा बाहर। आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा कितना मज़े का बन के तैयार है। ये नीचे से भी आप देखेंगे कितना अच्छे से कुक हुआ है, ना ये चिपका है और ना ही ये बहुत अजीब सा बना है। आप देख सकते हैं इसकी डो कितनी अच्छे से फूल कर कितने मज़े का हमारा पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है। और जो हमने इसके एजेस बनाए थे उसकी वजह से आप देख सकते हैं साइडें इसकी कितनी मज़े की, कितनी क्रिस्पी हमारे जो ये चारों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा सा अंडा लग गया था जो कि ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है। ये भी बहुत ही मज़े का ये हमें फ्लेवर देगा। अब हमने इसको कट कर लेना है। पिज़्ज़ा कटर से अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप इसको नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा कटर हर घर में अवेलेबल नहीं होता। नाइफ़ से हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली शेप के अंदर कट कर लिया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। झटपट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े के अंदर कितनी अच्छी जाली बन के तैयार हुई है इसकी डो की। चिकन भी हमारा कितना ज़बरदस्त, और ऊपर अंडे की जो हमने टॉपिंग की है इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त हमें लग रही है। जब आप ये खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप रोज़ बनाकर खाना इसे पसंद करेंगे। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।